हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में गणित विषय से दिए गए समीकरण को x और y का मान निकालने के लिए बता रहा हूं। तो जिन बच्चों को दिए गए समीकरण को x और y का मान निकालने नहीं आता है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, दिए गए समीकरण को x और y का मान लिखे, समझ नहीं, ये दिया गया समीकरण है और इसे हल करके x और y का मान लिखना है, समझ नहीं। तो सबसे आसान तरीका से x और y का मान निकालने के लिए बता रहा हूं, तो इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले सोल्व लिखिए, समझ गए। सबसे पहले सोल्व लिखिए और सोल्व लिखने के बाद दिया गया लिखना है। सोल्व लिखने के बाद दिया गया लिखना है, समझ गए। अब दिया गया लिखने के बाद जो समीकरण है उस समीकरण को लिखना है। तो समीकरण दिया गया है 3x - 2y बराबर 12 दिया गया है, समझ गए। ये क्या होगा? ये पहला समीकरण होगा। ये क्या होगा? पहला समीकरण, समझ गए। उसके बाद दिया गया है 4x - 5y बराबर 16 दिया गया है, समझ गए। ये क्या होगा? दूसरा समीकरण होगा। ये क्या होगा? दूसरा समीकरण होगा, समझ गए। अब इसे हल करके x और y का मान को लिखना है, समझ नहीं। तो x और y में से किसी एक का मान सबसे पहले निकालना होगा। यानी कहने का मतलब या तो x का मान निकाल लीजिए या तो फिर y का मान निकाल लीजिए, समझ गए। तो x का मान निकालने के लिए y वाला संख्या जो दिया गया है वो संख्याओं को क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए, समझ नहीं, कट जानी चाहिए, समझ नहीं। अगर y का मान निकाल रहे हैं तो x वाला संख्या को समझ नहीं क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए, समझ नहीं। तो इसे हम x को मान निकाल कर पहले बता रहा हूं। तो x को मान निकालने के लिए हमें y वाला संख्या क्या होनी चाहिए? काटनी चाहिए, समझ नहीं। तो इसे काटने के लिए देखिए क्या करना होगा। इसे काटने के लिए पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण वाला को नीचे वाला संख्या y को लिखेंगे। तो नीचे वाला y का संख्या कितना है? 5 है। नीचे y का संख्या कितना है? 5 है। तो हम y को नहीं लिखेंगे, केवल 5 संख्या को लिखेंगे। तो गुने यहाँ 5 लिख देंगे, गुने क्या कर देंगे? 5 लिखेंगे, समझ गए। अब दूसरा समीकरण ये है, तो दूसरा समीकरण वाले को समझ नहीं, यानी ऊपर वाला संख्या y को लिखेंगे, समझ गए। ऊपर वाला y को संख्या को लिखेंगे। तो ऊपर वाला y का संख्या कितना? 2 है। तो केवल हम संख्या को लिखेंगे, y को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 2 संख्या है तो केवल गुने 2 लिख देंगे, समझ गए। गुने क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और सबसे आसान तरीका यहाँ पर बता दो, लिखना है समीकरण 1 में कितना रखे हैं? 5 रखे हैं। कितना रखे हैं? 5। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 1 में 5 से तथा यहाँ समीकरण 2 है तो लिखेंगे समीकरण 2 में कितना रखे हैं? 2 रखे हैं। समीकरण 2 में कितना रखे हैं? 2 रखे हैं। 2 से गुना करने पर, समझ गए। गुना करने पर ये लिख दीजिएगा तो और सबसे आसान तरीका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या लिखे हैं? 5 लिखे हैं। यानी कहने का मतलब है कि नीचे वाला y को संख्या को समीकरण 1 में लिखे हैं, समझ गए। और समीकरण में 5 हो गया तथा समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में यानी समीकरण 2 में क्या रखे हैं? 2 रखे हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाला y संख्या को नीचे लाया है, समझ गए। तो ऊपर वाला y का संख्या 2 है तो 2 लिख दिए, समझ गए। और 2 से गुना करने पर, यानी कहने का मतलब 3x - 2y बराबर 12 से 5 में क्या करना है? गुना करना है। यानी फर्स्ट समीकरण में पहला समीकरण में तो लिखेंगे आप 3x गुने 5 करेंगे तो 5 यही 15x होगा, समझ नहीं। तो 5 तिया 15 क्या हो जाएगा? 5 यही 15, तो 15x लिखेंगे, समझ गए। अब यहाँ माइनस है तो जो चिन्ह यहाँ रहेगा उस चिन्ह को हम सेम लिख देंगे। तो माइनस है तो इसका चिन्ह हम माइनस लिखेंगे, समझ गए। अब उसके बाद यहाँ 2y है और यहाँ 5 है तो 2y गुने 5 करेंगे तो 2 5 10y होगा, 2 5 10y होगा। तो यहाँ लिख देंगे 10y, क्या लिख देंगे? 10y। यहाँ बराबर की चिन्ह है तो यहाँ बराबर लिख दीजिए, समझ गए। यहाँ 12 है और यहाँ 5 है तो 12 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 5 60 होगा। तो यहाँ पर 60 लिख देंगे, 12 5 60, समझ गए। आप देखिए यहाँ दूसरा समीकरण में 2 है, तो दूसरा समीकरण में 2 से पूरे में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 4x गुने 2 करेंगे तो 4 गुने 8x होगा, समझिए। 4x गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8x होगा, समझ गए। अब यहाँ माइनस के चिन्ह है तो इसका हम चिन्ह को सेम लिख देंगे। अगर प्लस होता था प्लस के चिन्ह सेम लिखेंगे, समझिए। माइनस है तो माइनस का चिन्ह माइनस लिख दीजिए। अब अंक से अंक में गुना कीजिए तो 5y है और यहाँ 2 है तो 5y गुने 2 करेंगे तो 5 दूनी 10y होगा, तो 5 दूनी 10y हो जाएगा, समझिए। तो 10y हो गया। आप देखिए बराबर के चिन्ह है तो यहाँ बराबर लिख दीजिए, समझ गए। अब यहाँ 16 है और 2 है तो 16 से 2 में गुना कीजिएगा तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, यहाँ 32 लिख दें, 16 दूनी 32। अब इसे लाइन खींचेंगे, समझ गए। अब हम क्या बोले थे कि x का मान निकालने के लिए y वाला संख्या को किसी ना किसी तरह से काटना होगा। तो देखिए अब यहाँ ये संख्या तो मिल रहा है, 10 मिल गया, लेकिन ये जो ऐसे कि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है, समझ नहीं। तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे? चिन्ह को चेंज करेंगे। तो नीचे वाला चिन्ह को ठीक क्या करेंगे? चेंज करेंगे उसका। तो जिनके कोई चिन्ह नहीं प्लस लिखा हुआ है इसका ठीक उल्टा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ चिन्ह माइनस है इसका ठीक उल्टा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, समझ गए। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं क्या हो जाएगा? प्लस लिखा हुआ है इसका ठीक उल्टा करेंगे क्या होगा? माइनस। अब बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता, बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता, ऊपर नीचे के संख्या से मतलब रहता है। तो ऊपर संख्या देखिए प्लस छिपा हुआ है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस घटा जाता है, चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है। यानी बड़ा में से छोटा को क्या कहते हैं? घटा जाता है और चिन्ह लिखा जाता है। तो चिन्ह बड़ा है तो बड़ा वाला प्लस है तो प्लस छिप जाएगा और 15 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7
बचेगा। तो 15 x में से 8x को घटाएंगे क्या बचेगा, यानी 7x बचेगा। कितना बचेगा, 7x। समझ गए। अब यहाँ ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस और 10y मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी खत्म हो गया। समझ गए। उसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दीजिए। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, ये माइनस है, तो यहाँ बड़ा वाला प्लस है और माइनस वाला 32 है, तो यानी बड़का में से छोटा क्या कहते हैं, घटा जाता है, और बड़के के चिन्ह को लिखा जाता है। तो बड़ा वाला प्लस छिप जाएगा, यानी प्लस के चिन्ह है तो प्लस छिप जाएगा, और 60 में से 32 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी 0 है, 0 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, एक संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, कितना बचेगा, 8, यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी कितना बचेगा, 28 बच गया। कितना बचेगा, 28। समझ गए। अब 28 बच गया, तो यानी x को हम बाहर निकालेंगे, x को बाहर निकालेंगे, अब लिखेंगे 28/7, ठीक है, इसको बट्टे में लाएंगे, 28/7, यानी 28/7 हो गया। अब 7 से भाग दीजिएगा 28 में, तो 7 चौका 28, यानी 4 वर्ग में कट जाएगा, कितना वर्ग में, 4 वर्ग में कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान क्या निकल गया, 4, x का मान क्या निकल गया, 4। समझ गए, x का मान 4 निकल गया। अब क्या करना, y का मान निकालना है, समझ नहीं। तो देखिए इसमें समझ एक बार और कि हम क्या बताते थे कि x का मान निकालने के लिए y को किसी ना किसी तरह से काटना होगा। तो देखिए y काट गया तो x का मान निकल गया, समझ नहीं। y को हम काट दिया है, तो समीकरण 1 में 5 रखे हैं, समीकरण 2 में कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, समझ नहीं। उसके बाद गुना करने पर क्या हो गया, कट गया, समझ गए। अब इसे x का मान निकल गया। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में x का मान 4 रखने पर, समझ नहीं, यानी x का मान कितना निकला, 4, तो 4 रखे हैं, यानी समीकरण 1 में x का मान 4 रखने पर, तो समीकरण 1 ए वाला है, तो समीकरण इसको लिखेंगे पहला में, तो लिखेंगे 3x - 2y = 12 को लिख देंगे, ये क्या फर्स्ट समीकरण है, समझ गए। तो इसको हम लिख दिए। अब इसे क्या करना है, इस समीकरण में x को हटाकर 4 को मान को रखना है, यानी x का मान 4 निकला है, तो x को हटाकर क्या रखना है, 4 रखना है। तो हम लिखेंगे 3x को यहाँ से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और गुने में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी 3 × 4 कर देंगे, समझ नहीं। अब यहाँ -2y के 2y लिख देंगे बराबर 12 के 12 सेम लिख देंगे, समझ गए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 कितना होता है, अब यहाँ पर 4 ही 12 होता है, तो 12 लिख दीजिए, समझ गए। -2y है तो -2y लिख दीजिए, अब बराबर 12 के 12 सेम लिख दीजिए, समझ गए। अब इसे y को एक घर में लाना है और अंक को एक घर में रखना है, समझ नहीं। तो -2y इसी घर में है, तो इसको हम चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे, तो -2y के 2y लिख दीजिए, अब बराबर लिख दीजिए, एक घर में 12 है तो इसको सेम लिख दीजिए, समझ नहीं। प्लस है 12 तो प्लस 12 सेम लिखाएगा। अब इस घर से इस घर में ला रहे हैं, तो प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ देखिए -2y के 2y लिख दीजिए। अब ये प्लस है, इधर छिपा हुआ है प्लस, और ये माइनस है, तो प्लस माइनस को घटा जाता है, यानी 12 में से 12 को घटाएंगे क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0। अब लिखेंगे -2y बराबर 0 आ गया, समझ नहीं। अब इसीलिए y को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, समझ नहीं, और 0/-2 लिखेंगे, 0/-2, यानी इसीलिए एक y का मान क्या निकल गया, 0, y का मान कितना निकल गया, 0, समझ गए। x का मान कितना निकला, 4, x का मान निकल गया 4, यानी लिखेंगे x का मान 4, समझ नहीं, और y का मान क्या हो गया, 0, समझ नहीं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि x और y का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।